वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 5 दिन अंधड़ बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी हवाएं, बस्तर के रास्ते जल्द होगी मानसून की एंट्री, मुंगेली में सबसे ज्यादा होगी वर्षा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक और तेज हवा और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने और बिजली गिरने का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला में बस्तर की बेटियों का जलवा, राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में हासिल किया प्रथम स्थान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिता में बस्तर की बेटियों ने अपनी प्रतिभा का ऐसा जलवा बिखेरा कि पूरा देश उनकी प्रस्तुति का मुरीद हो गया। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे सैकड़ों कलाकारों के बीच बस्तर की लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य ने प्रथम स्थान हासिल कर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। धमतरी में खाद विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई, 859 बोरी रासायनिक और 700 बोरी जैविक खाद जब्त, 3 लाइसेंस निलंबित। खरीफ सीजन में किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धमतरी जिला प्रशासन ने खाद विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कृषि विभाग की टीम ने जिले के अलग अलग विकास खंडों में निरीक्षण कर अनियमितता पाए जाने पर 3 उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। कार्रवाई के दौरान 859 बोरी रासायनिक उर्वरक और 700 बोरी जैविक खाद भी जब्त की है। डीजल किल्लत पर किसानों का हल्ला बोल, कांकेर में नेशनल हाईवे पर किया जाम, प्रशासन ने संभाला मोर्चा, 1 एकड़ में 20 लीटर डीजल की जरूरत। कांकेर जिले में मानसून की दस्तक के साथ ही धान बुआई की तैयारी कर रहे किसानों को डीजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पर्याप्त ईंधन न मिलने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। आधुनिक खेती में ट्रैक्टर और अन्य उपकरणों के लिए डीजल महत्वपूर्ण है। डीजल की कमी के कारण किसान अपने खेतों की जुताई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बुआई में देरी हो रही है। किसान एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप तक भटकने को मजबूर है, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचे नीट यूजी के प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में बंद। देश भर में 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी री एग्जाम को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बीते दिन वायुसेना के विशेष विमान से प्रश्न पत्रों को पहुंचाया गया। प्रश्न पत्रों को सीलबंद पेटियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विमान से उतारा गया। जानकारी के मुताबिक प्रश्न पत्रों की बंद पेटी को विमान से उतारने के बाद कड़ी सुरक्षा में सीधे सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक रवाना किया गया। हर चरण में गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया ताकि किसी भी प्रकार की चूक की संभावना न रहे। पिछले वर्षों में 2 बार सामने आए पेपर लीक मामलों के बाद इस बार प्रशासन अतिरिक्त सतर्क नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में लगी शिकायतों की भरमार, 5 दिनों के भीतर 15,434 लोगों ने दर्ज कराई अपनी समस्याएं। छत्तीसगढ़ की शासन सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत करने के बाद लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हेल्पलाइन शुरू होने के सिर्फ 5 दिनों के भीतर 15,434 लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई है। इतनी कम अवधि में शिकायतों की बड़ी संख्या यह बताती है कि लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर भरोसा जता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज शिकायतों में सबसे अधिक मामले राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े सामने आए हैं। अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने की कार्रवाई, अब गरीबों के लिए बनेंगे घर। भिलाई नगर निगम ने अवैध कब्जा पर बड़ी कार्रवाई की है। अयप्पा नगर स्थित आनंद विहार के उल्लासनगर की 1.5 एकड़ ईओडब्ल्यूएस की जमीन पर हुए कब्जे को यहां पर 12 साल बाद हटाया गया। यहां पर कब्जाधारियों ने एक मदरसा भी बना रखा था, साथ ही मकान भी बनाए गए थे। वहीं यहाँ पर शिव पब्लिक स्कूल ने भी यहाँ पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया था। नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटा दिया है। प्रदेश में बिजली हुई महंगी, घरेलू उपभोक्ताओं को झटका, प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे हुई वृद्धि, 1 जुलाई से होगा लागू। विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है। घरेलू विद्युत दरों में जहां 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं और गैर घरेलू विद्युत दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। कृषि पंपों के लिए विद्युत दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही छूट को 30% से बढ़ाकर 40% किया गया है।
42 डिग्री की तपीस में आज से खुलेंगे स्कूल। पालकों ने किया विरोध, बच्चों की सुरक्षा पर उठाया सवाल, कहा बच्चे को कुछ हो जाएगा तो कौन होगा जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच सरकारी निर्देश के अनुसार 16 जून यानी मंगलवार से स्कूल खुलने जा रहे हैं। कई जिलों में दिन का तापमान अभी भी 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की लू नियंत्रण एडवाइजरी में छोटे बच्चों को घर से बाहर निकलने तक की मनाही है। ऐसे में अभिभावक, शिक्षाविद और स्कूल संगठन सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। जिस जमीन पर खेती करते थे वहां बन रही है आंगनबाड़ी। सरगुजा में धरने पर बैठे दिव्यांग राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बटई केला का एक परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। दरअसल जमीन को लेकर गरीब परिवार पिछले 15 महीनों से न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कोई सुनवाई न होने से निराश होकर अब यह परिवार जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पीड़ित परिवार की मांग है कि या तो प्रशासन उनकी पुश्तैनी खेती की जमीन लौटाए या फिर उन्हें राष्ट्रपति के माध्यम से इच्छा मृत्यु की अनुमति दिया जाए। छत्तीसगढ़ के पहले रैपर सिंगर एपी राजा का निधन, एम्स से मिली अंतिम सांस। छत्तीसगढ़ के पहले रैपर सिंगर एपी राजा का जो है सोमवार को रायपुर एम्स में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज एम्स में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। उसके निधन की खबर से भानुप्रतापपुर सहित पूरे प्रदेश में उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। उनका अंतिम संस्कार आज यहाँ पर भानुप्रतापपुर में किया जाएगा। बता दें कि एपी राजा 13 से 14 वर्ष की उम्र में ही रैप सॉन्ग लिख रहे थे। उन्होंने टूरा भोको लोला गाना से अपनी पहचान बनाई थी। सोशल मीडिया पर फर्जी युवती बनकर करता था ठगी, साइबर पुलिस ने दबोचा। सोशल मीडिया पर महिलाओं के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवकों को अपने जाल में फंसाने और ब्लैकमेलिंग करने वाले एक शातिर साइबर ठग को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर थाना और लालबाग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपित को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। रमन सिंह बोले, राहुल जहां जाते हैं वहां बंटाधार हो जाता है। भूपेश ने भाजपा की जीत पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी का 90% स्ट्राइक रेट लोकतंत्र की डकैती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले प्रदेश की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा की चुनावी जीत और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहां भाजपा की जीत का प्रतिशत करीब 90% तक पहुंच गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे चोरी नहीं बल्कि यहां पर लोकतंत्र की डकैती करार दिया है। महिलाएं बोली, नहीं चाहिए महतारी वंदन, घर बर्बाद हो रहे, शराब दुकान बंद करो। आबकारी मंत्री ने कहा था इसी आय से चल रही है योजनाएं। सरगुजा के दरिमा में खोले गए अंग्रेजी शराब दुकान के विरोध में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने कहा कि शराब दुकान की आय से महतारी वंदन का पैसा दिया जा रहा है, तो हमें महतारी वंदन नहीं चाहिए। उन्होंने यहाँ पर जो है सोमवार को सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 3 दिन में शराब दुकान हटाने का अल्टीमेट दिया है, वरना महिलाएं आंदोलन करेगी। इससे पहले आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा था कि आबकारी विभाग से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल महतारी वंदन योजना, एमएससी और आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर बनाने में किया जा रहा है। जिसके बाद महिलाओं ने कहा कि ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए जिससे किसी का घर बर्बाद हो। प्रदेश में बिना पंजीयन बाहरी चिकित्सकों के प्रवेश का विरोध, डॉक्टर्स के फेडरेशन ने दी आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जारी हालिया अधिसूचना जिसके तहत अन्य राज्यों में पंजीकृत चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ को बिना किसी अतिरिक्त अनुमोदन के छत्तीसगढ़ में चिकित्सा व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसका प्रदेश के चिकित्सक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। चिकित्सक संगठनों का कहना है कि यह निर्णय प्रदेश के चिकित्सक समुदाय के हितों के विरुद्ध एवं चिंताजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ में 759 एल्डरमैन पद खाली, भाजपा कार्यकर्ताओं को है इंतजार, विपक्ष का वार, आर्थिक बोझ से डर रही है सरकार। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षद की नियुक्ति नहीं हो सकी है। राज्य के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बड़ी संख्या में ये पद खाली पड़े हैं, जिसको लेकर अब राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कांग्रेस शासनकाल में नियुक्त किए गए एल्डरमैनों को हटाए जाने के बाद प्रदेश के निकायों में ये पद रिक्त है। इसके बाद नई नियुक्तियों को लेकर भाजपा सरकार की ओर से अब तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। जिला पत्रकार संघ ने किया प्रदर्शन, पत्रकार सुरक्षा कानून के कड़ाई से पालन की मांग, बड़े आंदोलन की चेतावनी। पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पत्रकार सुरक्षा कानून के प्रभावी एवं कड़ाई से पालन की मांग को लेकर जिला पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकारों ने बीते दिन जगदलपुर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों ने प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों पर बढ़ते हमलों और उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त किया।
रायपुर के पत्रकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। रामकृष्ण हॉस्पिटल ने की मुफ्त ओपीडी और इलाज में 30% की छूट की घोषणा। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में रायपुर प्रेस क्लब के पत्रकारों एवं उनके परिजनों के लिए आयोजित निःशुल्क एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आभार एवं समापन समारोह यहाँ पर जो है रायपुर प्रेस क्लब मोतीबाग में संपन्न हुआ। समारोह में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल प्रबंधन ने पत्रकार समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं और रियायतों की घोषणा कर उन्हें बड़ी सौगात दी है। समारोह के मुख्य अतिथि एवं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर संदीप दवे ने पत्रकारों के कार्यों की सराहना करते हुए घोषणा की कि पत्रकारों और उनके परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर की अवधि अब 30 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि पहले से जारी कूपन के माध्यम से पत्रकार और उनके परिजन निर्धारित अवधि तक अपनी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का लाभ ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 से 17 जुलाई तक चलेगा। सेशन 5 दिनों में निपटेंगे बड़े काम, हंगामे के बनेंगे आसार। विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान विधानसभा सचिवालय ने कर दिया है। छठी विधानसभा का 10वां सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा। 13 जुलाई से शुरू हुआ ये सत्र 17 जुलाई यानी कुल 5 दिनों तक चलेगा। 5 दिनों के इस मानसून सत्र में कुल 5 बैठकें होगी। इन 5 अहम बैठकों में सरकार वित्तीय और अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्य सदन के पटल पर रखेगी। 5 दिनों का सत्र होने के चलते यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्र काफी हंगामेदार रहेगा। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने का काम करेगी। झाड़ फूक के बहाने ब्रेन वॉश कर युवती से अनाचार। ढोंगी बाबा बोला अच्छा रिश्ता आएगा, मां को मंदिर और बहन को कमरे से बाहर भेजकर दिया वारदात को अंजाम। अंबिकापुर में झाड़ फूक के नाम पर लोगों को झांसा देने वाले ढोंगी बाबा ने 24 साल की युवती के साथ अनाचार किया है। आरोपी ने युवती को अच्छा रिश्ता आने और नौकरी लगने का लालच दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में खनिज और वनोपज परिवहन के लिए सरकार ने जारी की नई ट्रांजिट शुल्क दरें। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनिजों और वनोपज के लिए परिवहन पर लगाए जाने वाले ट्रांजिट शुल्क को लेकर नई दरें तय कर दी है। इसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला, लौह एस्क, बॉक्साइट और सोने सहित कई खनिजों को वनोपज की श्रेणी में रखते हुए उनके परिवहन पर शुल्क निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे के माध्यम से किए जाने वाले परिवहन को इस शुल्क से बाहर रखा गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अब खनिजों के परिवहन के लिए ट्रांजिट पास जारी करने पर 57 रुपए प्रति टन शुल्क वसूलेगा। वहीं फ्लैग स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, गिट्टी, पत्थर, रेत और मुरुम के परिवहन पर 40 रुपए प्रति घन मीटर शुल्क निर्धारित किया गया है। सरकारी राशन के चावल में मिले कीड़े, लोगों में भारी नाराजगी। दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के सेलूद में सरकारी राशन दुकान से वितरित किए जा रहे चावल में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। चावल की गुणवत्ता को लेकर हितग्राहियों ने नाराजगी जताते हुए विरोध किया है, जिसके बाद राशन वितरण कार्य रोक दिया गया है। सड़कों और पुलों के निर्माण में देरी पर बिफरे डिप्टी सीएम। 2 ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त, 8 को नोटिस जारी। साव ने कहा लेट-दीपी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव द्वारा सड़कों व पुलों के निर्माण की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जाहिर करने और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश के बाद विभाग ने 2 ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त भी कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग ने कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। अतिक्रमण पर एक्शन। सुकमा से माचकोट के जंगलों पर कब्जा करने पहुंचे 12 आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। बस्तर वन मंडल के अंतर्गत माचकोट परिक्षेत्र में सुकमा जिले से आए 12 आरोपियों के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। इन पर भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की गई है। आरोपियों को वन अपराध दर्ज कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल जगदलपुर भेजा गया है। अमानक और नकली दवा सप्लाई पर बवाल। कांग्रेस ने उठाई उच्च स्तरीय जांच की मांग, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरकारी अस्पतालों में नकली, अमानक और नियर बाय एक्सपायरी दवाओं की सप्लाई, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को टेंडर और जरूरी दवाओं की कमी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने राज्यपाल से उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर गरीब मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठा है। पंच ने बुजुर्ग महिला से 90 लाख की संपत्ति हड़पी। केवाईसी धान पंजीयन के बहाने 23,06.34 एकड़ जमीन वाहन अपने नाम कराए, इच्छा मृत्यु मांगी। बिलासपुर में 87 साल की बुजुर्ग महिला ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। आरोप है कि भाजपा समर्थित पंच ने केवाईसी धान पंजीकरण और बीमा के बहाने 90 लाख रुपए की संपत्ति हड़प ली है। मामला कोटा थाना क्षेत्र के बेलगाना चौकी का है। यह भी आरोप है कि लगातार शिकायत के बाद भी पुलिस ने भाजपा समर्थित पंच और रिश्तेदार के खिलाफ कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर लिया है।
मनेंद्रगढ़ में कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन, नगर पालिका की ओर से बनाए जा रहे मंगल भवन पर चला बुलडोजर। मनेंद्रगढ़ शहर में न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने 2 विवादित निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर एक निर्माणाधीन मंगल भवन को ध्वस्त कर दिया है, जबकि दूसरे अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई जेसीबी मशीन से नहीं हो सकी। तकनीकी कारणों से मशीन असफल होने के बाद प्रशासन ने संबंधित भवन को सील करने का निर्णय लिया है। चिरमिरी कोल माइंस के मजदूरों की भूख हड़ताल, पानी और बिजली के लिए छेड़ा आंदोलन। एनसीबी जिले के चिरमिरी में कोल माइंस के श्रमिकों ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। यह भूख हड़ताल वेतन या अन्य किसी मांग को लेकर नहीं किया गया, बल्कि यहां पानी और बिजली की मांग को लेकर किया जा रहा है। एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र की कुरासिया भूमिगत खदान के पास HMS श्रमिक संगठन के मजदूरों ने यह हड़ताल शुरू की है। फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।